मंजिमा, बेटा इसमें तो पुराने कपड़े रहते हैं, इसमें तो कभी ताला लगा नहीं होता। इसका मतलब इसके अंदर वो संदूक है। हमारा डब्बा यहाँ कैसे? हैं? लड्डू, पानी। अगर ये बड़ी भाभी ने लॉक किया है तो चाबी भी उनके पास ही होगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आपको यहीं रहना होगा, कहीं आपको किसी ने देख लिया ना तो फिर से आपको वहीं भेज देंगे। बस एक बार सच्चाई सामने आने दो, फिर हम सबको बता देंगे कि ये आपकी मेहनत का फल है। और फिर देखना आपके बड़के पापा आपसे कितने खुश हो जाएंगे। लेकिन यहीं रहना, शोर नहीं करना। अच्छा यहीं पे आओ, हम जल्दी आते हैं। ये अंदर क्या कर रही हो सकती है? कहाँ छुपाई हो सकती है उन्होंने चाबी? जरूर कुछ कांड कर रही है ये। इसी धागे में चाबी है। बड़ी भाभी आइए ना हमारे साथ, आइए आइए। कहाँ? अरे आइए तो, अरे आइए आइए। अगर मंजिमा को चाबी नहीं मिली तो मंजिमा ने हमें ऐसे बाहर जाने को मना किया है, लेकिन हम इस रूम में ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। हमें ही कुछ करना होगा।
हम इसे खोल नहीं सकते, ये हमें खुद को छुपने के लिए चाहिए। ये तो बर्थ सर्टिफिकेट है। ये तो उसी दिन का है जिस दिन गौरी पैदा हुई थी, और ये हॉस्पिटल भी वही वाला है। माता का नाम कल्याणी, बड़ी भाभी। हमारा शक सही है, वो बच्ची काली ही है। अब तो पकड़ के ही रहेंगे उस काली चूहिया को। हम जरूर उसको देखे थे, यही देखे थे। हमको बकलोल बना के कैसा भाग आई, इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। कहीं मंजरी तो इसको नहीं लेके आई ना? हैं? गई कहाँ ये चूहिया? भाभी कहाँ है? आपने मिठाई तो चखी नहीं, हमने इतने शौक से बनवाई है। ये देखिए तो, लीजिए ना। हमको नहीं खाना मिठाई, हमको मिठाई नहीं खाना है। काहे कि हमारा व्रत का उद्यापन नहीं हुआ है ना। हमारा संकल्प पूरा कर ले हम, फिर आराम से मुंह मीठा करेंगे। कोई बात नहीं बड़ी भाभी, बाद में खा लीजिएगा। बाद में तो दोनों मिलकर ही मिठाई खाएंगे। भैया, माता जी के प्रेम के तराजू में गौरी की जान को मत तोलिए। हम काली को माफ नहीं करेंगे। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। का रही मरी को घाटो, जो भृगु मारी लात। भैया, जरा मेहमानों से मिल लें। नीलू भैया, हमने कली को देखा। जी, आपके आने से कितना कुछ बदल गया है। ऐसा लग रहा है जैसे सबको सहारा मिल गया है। और बड़ी भाभी, वो तो बहुत अच्छी है, सब काम संभाल लेती हैं, सबको कितना संभल के चलती हैं। बड़ों का साया तो बहुत जरूरी है बच्चों पर। ये सब कुछ कल्याणी के कारण ही संभव हो पाया है। उसने हमें समझाया कि परिवार का दायित्व पूरा किए बिना
संन्यास लेना पलायन कहलाता है। कितनी गहरी बात बोली उन्होंने। बड़ी भाभी जरूर ऐसे घर से होंगी जहां पे सब बड़े ज्ञानी पंडित होंगे। कहां से हैं भाभी? हमने कभी पूछा ही नहीं। जब वो हमारी शिष्य बनी थी तो बहुत दुखी थी। पति नहीं रहा, बच्चा पैदा होने के कुछ घंटों बाद ही ईश्वर को प्यारा हो गया था। क्या हुआ भाभी? हमको लगा कि अंदर कोई चोर और है। तो इसके लिए आपको खिड़की क्यों तोड़नी पड़ी? हमारे सर में इतना दर्द हो रहा है, हम तो आराम कर रहे थे। आप पूछ लेते, हम आपको बता देते। कोई बात नहीं, आराम करो, आराम करो। बड़ी भाभी, वैसे तो बड़े हमेशा ही छोटों को खिलाते हैं, लेकिन कभी कभी छोटों को भी बड़ों को खिलाने का मौका मिलना चाहिए। कहते हैं खुशियां दुगनी हो जाती हैं, और हमें तो ये मौका कभी मिला ही नहीं। लीजिए ना। हमको मालूम है मंजरी कि तुम कुछ मिलाई हो ई मिठाई में, इसीलिए तो अपना हाथ से हमको खिला रही हो। लीजिए ना भाभी। ले लो ना कल्याणी, देखो कितना स्नेह से बहू खिला रही है। जी। मंजरी बहू, ई दुगना मिठास को हम चौगुना कर देते हैं। आधा हम अपना हाथ से तुमको खिलाएंगे, बाकी आधा तुम बाद में हमको खिला देना। क्या बोलती? कुछ मिला के हमको खिलाने का कोशिश भी कर रही थी। हे भगवान, एक बार बस ये नशे वाला धुआं जला ले, फिर हम उन्हें हॉल में ले जाकर सबके सामने सच बुलवाएंगे। फिर भी किसी से कुछ बोला नहीं।
अरे ये तो घर के बाहर जा रही हैं। हमें तो इन्हें हॉल में लाना था। बड़ी भाभी कहाँ जा रही हैं? हाँ, अब बाहर जा रहे। बाहर? हाँ, प्रकृति के पास हवा खाने। अरे लेकिन सुबह सुबह बाहर क्यों जा रही हैं भाभी? आप अंदर ही रहिए ना। सुबह सुबह प्रकृति के पास जाते हैं हवा खाने, एक के साथ एक फ्री। आजा चुईया, हमारे पास आजा। चीर देंगे तुम्हारा चेहरा हम। आओ, आओ इधर आओ, आओ। खड़ी रह चुपचाप। अब हम कहें, जो गड्ढा खोदे दूसरा के लिए, वो ही उस गड्ढा में गिर जावे। पास नहीं आना इसके, कहे के चीर देंगे इसका गला। चाकू बहुत बुरा चीज होता है। तुम यहाँ कल क्यों? मम्मी हम आपको देखे बिना कैसे रह सकते हैं? एक दूजे का प्यार में माँ बेटी दोनों फंस गया। जाल बिछाए थे ना तुम शेरनी के लिए, वो जाल में दोनों पकड़ा गया। तुम सोचे थे कि हमको नशा चढ़ गया है, हैं? अरे नहीं रे, हम तो जानते थे कि ये ऊल जलूल खेल खेलोगी तुम हमसे। नशा और धुआं, हम तो पहले से ही जड़ी बूटी दबाए थे अपने दांत में। कोई असर नहीं हुआ तुम्हारा वो धुआं का। तुमको लगा हम टाए हो गए। बाजी पलट गया है मंजरी बहू। अब हम कहें, अब चित भी हमारी और पट भी हमारा और सिक्का हमारा बाप का। तुम नहीं ना सोची कि अगर काली पकड़ा जाएगी तो उसको जेल वापस भेज देंगे। अरे नहीं, ये सब प्लानिंग हम किए हैं, हम लेके आए हैं तुमको यहाँ। उठो, अरे जल्दी उठो, काट देंगे इसको। जाके पेड़ के साथ सट के खड़ी हो जाओ, जाओ जल्दी। शाबाश। अब बिटिया बलि चढ़ा दे। नहीं, नहीं। तुमसे बात नहीं कर रहे हैं, चुप रहो। बोल बिटिया, बलि चढ़ा दे। नहीं ना, ओ जाओ, ओ देखो रस्सी रखा है, लेके आओ, जाओ जाओ जाओ, ना तो इसको काट देंगे।
सारा इंतजाम हम पहले से करे थे। राम जी जानते हैं कि अगर बड़े दुख हो तो बात करना ही पड़ता है। वो हमें इस जंगल से बाहर निकालने में जरूर मदद करेंगे। थैंक यू राम जी। हमरा गला में तुम्हारा बड़का पापा फंदा डाले थे, याद है? अब हम तुम्हारा गले में डाल दिए। अच्छा भला जेल में बैठी थी, सर पे छत, खाने को रोटी, पर नहीं ना, तुमको तो मदद करना है। तो करो और भुगतो इस राम नाम का चादर से। अब हम तुम्हारा गला दबा के हम तुम्हारा राम नाम सत्य कर देंगे। चलो नहीं, चलो। नहीं जाएंगे हम। चलिए। हम जब भी इन दोनों के भाग्य को अलग करने की कोशिश करते हैं, हमें मजबूर होकर इन्हें साथ लाना पड़ता है। कैसे? हम अपनी गौरी को कैसे समझाएं कि खाली एक दिन उससे उसका भाग्य छीन लेगी? इसका उपाय तो हमें ढूंढना ही होगा, जिससे वो गौरी का काला टीका बन के रह सके, गौरी की परछाई की तरह, लेकिन गौरी से कभी भी बड़ा होने की सोच भी ना सके। क्या हुआ भैया? बिस्वा, अपनी भाभी को देखा तुमने? नहीं भैया, हो सकता है मंदिर गई हूँ। मंजरी भी घर पे नहीं है तो शायद दोनों साथ ही हों। कैसे बिना बताए कहाँ चली गई? आराम दिन बोलो।
सरकार, अभी हम बंगलो तरफ आ रहे थे, तभी हमने देखा कि बड़ी मालकिन खाई की तरफ जा रही थी और बड़ी परेशान लग रही थी, इसलिए हम आपको खबर देने आ गए। परेशान थी? कहाँ देखा आपने? वो 3 हाथ चौराहा का जो रास्ता ऊपर जाता है ना, वहीं पर। जंगल में? जी सरकार। तुम ऐसा करो, हमारे साथ चलो और रास्ता बताते हुए चलना। चलो। बिस्वा। जी भैया। हम भी साथ चलते हैं। चलिए भैया, आइए। राम जी, हमें बचा लो राम जी। अरे काहे परेशान कर रहे हो राम जी को? थोड़ा देर में तो उनका पास चला ही जाओगी, हैं? राम जी हमें बचा लो ना राम जी। हमको दुख हो रहा है, हमारा दिल रो रहा है, पर क्या करें, करना तो पड़ेगा। काहे कि तुम बहुत ज्यादा जान गई हो। नहीं, हमारा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, पर आप हमें मारकर भी हमारी गौरी को कुछ नहीं कर पाओगे। राम जी जरूर बचाएंगे हमारी गौरी को। पहले तुम तो चला जाओ राम जी के पास। जब तेरा राम जी गौरी को बचाने आएंगे ना, तो उनसे भी निपट लेंगे हम। हमें हमारे राम जी पर पूरा भरोसा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।